और एक बड़ी खबर आ रही है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में पलामू के एक कोचिंग संचालक की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि एसआईटी ने गिरफ्तारी की है और अभ्यर्थियों से बातचीत के बाद अभ्यर्थियों ने ही सुराग दिया था कि उस कोचिंग संचालक की भी भूमिका रही है। और जिस तरह से बातें सामने आ रही थी कि जेएसएससी पेपर लीक में कई जगह कई कोचिंग संचालक इसमें शामिल थे और 20-22 लाख की रेट पर अभ्यर्थियों को यह झांसा दिया जा रहा था कि उन्हें पेपर मुहैया कराए जाएंगे। बताया जा रहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालक पवन किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, बड़ी खबर यह आ रही है कि एसआईटी ने एक कोचिंग संचालक को पलामू से गिरफ्तार किया है। देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसमें पवन किशोर को पलामू के निवासी है, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। और पवन कुमार वही हैं जिनके भाई रवि कुमार को कहीं ना कहीं जो है पुलिस तलाश कर रही है, एसआईटी की टीम, और उन पर आरोप है कि उन्होंने जो है प्रश्न पत्र लीक किया और मुख्य आरोपी जो है एसआईटी की टीम मान रही है। और इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है और इससे पहले और लोगों की भी गिरफ्तारी पहले हो चुकी है, क्योंकि छात्रों से जुड़ा जो है बहुत बड़ा मामला है और बहुत सारे छात्रों का भविष्य जुड़ा है, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा जो है लगभग 8 साल के बाद आयोजित की गई थी और छात्र जो थे वो काफ़ी उत्साहित थे। और आपने देखा होगा किस तरह से जो विभिन्न परीक्षा केंद्र थे वहाँ पे वो जो एक्साइटमेंट थी उनके अंदर वो दिखाई दे रही थी। और शाम होते होते जब उन्हें पता चला कि परीक्षा के जो प्रश्न पत्र है वो लीक हो चुके हैं, उसके बाद उनमें एक उबाल देखने को मिला था। और उसके बाद जो 4 फरवरी की परीक्षा थी उसे भी रद्द करवाने की मांग की गई थी और जिसके बाद जो है एक बड़ा आंदोलन जो था जेएसएससी कार्यालय के बाहर देखने को मिला था, जिसके बाद जेएसएससी की ओर से जो है पूरी परीक्षा को स्थगित कर दी गई थी, रद्द कर दिया गया था। उसके बाद एक एसआईटी का गठन किया गया था और इसी एसआईटी के गठन के बाद बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें विधानसभा के कवर सचिव की भी गिरफ्तारी हुई थी। और ये कहा जा रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी पर्दे के पीछे हैं और उनकी गिरफ्तारी होना बाकी है। और साथ ही अगर अभ्यर्थियों की बात करें तो अभ्यर्थी इस पूरे मामले को लेकर जो है सीबीआई जांच करवाने की मांग कर रहे थे। हालांकि एसआईटी जो है वो अभी भी अपना काम कर रही है, जांच जो है अभी जारी है और गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा बिहार से भी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। तो कह सकते हैं उदय, लगातार जो है गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन मुख्य सरगना कौन है, कहाँ से प्रश्न पत्र लीक हुए, कैसे हुआ और इतनी बड़ी जो है गड़बड़ी कैसे हुए, वो अभी तक जो है क्लियर नहीं हो पाया। हो सकता है जो एसआईटी जो है अपना फाइनल रिपोर्ट दे तब क्लियर हो, लेकिन ये जरूर है कि लगातार जो है गिरफ्तारी हो रही है, नए नए आरोपी हमारे सामने आ रहे हैं। और इसी सिलसिले में मैं कह सकते हैं पवन नाम का जो है एक और आरोपी हमारे सामने आया है, लेकिन मुख्य आरोपी रवि अभी भी फरार है। तो इंतजार करना होगा एसआईटी के रिपोर्ट का और एसआईटी आगे क्या कुछ करती है और क्या कुछ कार्रवाई आगे हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल नीरज, कहा जा सकता है कि इस मामले में अभी तक विधानसभा के जो एक अवर सचिव हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई है और लगता है एसआईटी जो लगातार जो सुराग मिल रहे हैं अभ्यर्थियों से उन्हीं के जरिए इन आरोपियों तक पहुंच रही है जिन लोगों ने खेला किया है। अब बिल्कुल, देखिए एक डिजिटल एंगल भी इसमें हम तलाश सकते हैं, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है और ऑनलाइन माध्यम से जो था ये प्रश्न पत्र लीक हुआ था और अभ्यर्थियों ने भी इसकी शिकायत की थी और कहा था कि प्रश्न पत्र जो है ऑनलाइन तरीके से ये लीक किया गया था। और टेलीग्राम जैसे बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहां पर ये प्रश्न पत्र जो थे वो वायरल हो चुके थे एग्जाम के तुरंत बाद जो थे। हालांकि पहली पाली की परीक्षा हुई थी, दूसरी पाली की परीक्षा हुई थी और तीसरी पाली की परीक्षा जब चल रही थी तो तीसरी पाली की परीक्षा में जो था ये गड़बड़ी का मामला सामने आया था, जिसके बाद देर रात अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था और एक उबाल देखने को मिला था अभ्यर्थियों में। और जैसे जैसे जांच का सिलसिला चल रहा है, बढ़ रहा है आगे, नए जो है आरोपी सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर अभ्यर्थियों की बात करें तो उनमें जो है निराशा है और तसल्ली नहीं है, वो नहीं मतलब कह सकते हैं संतुष्ट नहीं है जांच को लेकर। और उनका कहना है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी में कोई छोटा या फिर छोटे लेवल का अधिकारी जो है उसका हाथ नहीं हो सकता है।
उच्च लेवल पर बैठे हुए बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, उनके सह के बिना इतनी बड़ी गड़बड़ी को अंजाम नहीं दिया जा सकता, प्रश्न पत्र लीक नहीं हो सकता है। और यही वजह है कि सीबीआई जांच की जो है लगातार मांग उठ रही है। और ये कहा जा रहा है कि जब तक मुख्य आरोपी या फिर कह सकते हैं जहां से प्रश्न पत्र लीक हुआ, कौन ऐसा आला अधिकारी था जिसके कहने पे ये मामला जो है ये सामने, मतलब ये जो प्रश्न पत्र का जो है मामला सामने आया, ये जो क्लियरिटी है वो चाह रहे हैं। और ये क्लियरिटी तब आएगी जब एक स्वतंत्र एजेंसी यानी कि सीबीआई जांच पूरे मामले की करेगी। तो अभ्यर्थियों में जो है अभी कह सकते हैं जांच हो रही है, आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, इसको लेकर तो संतुष्टि है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि मामला जो है पूर्ण रूप से स्पष्ट तब होगा जब सीबीआई की जांच होगी। हालांकि लगातार जो है गिरफ्तारी हो रही है, अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में और कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है। और जो मुख्य सरगना है और जहां से ये पूरा मामला जो है निकल कर सामने आया, कहां से प्रश्न पत्र लीक हुआ, वो जो है एसआईटी की टीम जब अपना रिपोर्ट फाइनल सबमिट करेगी तब पता चल पाएगा उदय। लेकिन इंतजार करना होगा एसआईटी के फाइनल सबमिट करने का रिपोर्ट का। चलिए नीरज, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो पलामू से एक कोचिंग संचालक की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद तलाश अब उस शख्स की है, रवि किशोर, जिसे बताया जा रहा है रवि किशोर अभी भी फरार है। और बताया जा रहा है कि उसके भाई पवन किशोर जो पलामू के मेदिनीनगर में कोचिंग सेंटर चलाता है, उसे एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस पर क्या कुछ होता है और किस किस की गिरफ्तारी होती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।